ठीक है, आज हम एक ऐसे मामले की तह में जाएंगे जो जितना भयावह है उतना ही व्यवस्थित भी है। इसकी शुरुआत भारत के मैरिट शहर में एक बेहद भयावह खोज से होती है कि कहानी में बदल जाती है। धोखे और सोची समझी साजिश। तो चलिए मैरिट ब्लू ड्रम केस की बारीकियों में उतरते हैं। पापा ड्रम में हैं। ये एक छोटी बच्ची द्वारा अपने पड़ोसियों से कहे गए वो खौफनाक शब्द हैं जिन्होंने एक बेहद परेशान करने वाली हत्या की जांच को पूरी तरह से खोल दिया, जिसके बारे में मैंने लंबे समय में सुना था। जरा सोचिए, एक बच्चे की मासूमियत भरी राय एक ऐसे सच की ओर इशारा करने वाला पहला सुराग बन गई जो बिल्कुल अकल्पनीय है। तो वो आदमी कौन था जिसे उन्होंने पकड़ा? पीड़िता सारा ब्रोचपुट थी, जो एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी थी। दरअसल वो अभी अभी यूके से भारत लौटी थी। उनकी जिंदगी का बेहद क्रूर अंत हुआ जब उनके अवशेष एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से सीलबंद मिले। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि शरीर को बनाने की एक बेहद सावधानीपूर्वक और सावधानी से की गई कोशिश थी। वास्तव में ये समझने के लिए कि इस तरह का अपराध कैसे हो सकता है, हमें सबसे पहले इस सब के केंद्र में रिश्तों को देखना होगा। ऐसे रिश्ते जो जटिल और अंततः घातक निकले। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास पीड़ित सरजपुत है और दूसरी तरफ आपके पास उसकी हत्या के दो लोग आरोपी हैं, उसकी अपनी पत्नी मस्कन रोस्तोगी और उसका साथी साहिल शुक्ला। जांचकर्ता विवाहेतर संबंध में विश्वास करते हैं, पैसे के लिए झगड़े के साथ, विशेष रूप से पैसा। सोरा को विदेश से वापस लाया गया, वास्तव में घातक साजिश के लिए मंच तैयार किया। यहाँ जो इतना परेशान करने वाला है वो ये है कि जांच ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जो कुछ भी नहीं था। ये जुनून का कोई अपराध नहीं था, नहीं, यह एक योजनाबद्ध कदम दर कदम निष्पादन था। पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार एक को बदलने के साथ शुरू हुई, कुछ नींद की गोलियों पर हाथ रखने के लिए सोर्फ के पर्चे में से। फिर 4 मार्च की रात को उन्होंने उसे बेहोश कर दिया, उसकी छाती में चाकू मार दिया और फिर सबूत छिपाने की कोशिश में उसके शरीर के टुकड़े करने का बिल्कुल वीबस काम शुरू कर दिया। उन्होंने अवशेषों को उस ड्रम में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। यह एक ऐसा क्रम है जो पूर्व योजना के डरावने स्तर को दर्शाता है। तो फिर क्या हुआ? यह शायद इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इतना क्रूर काम करने के बाद आपको लगता है कि आरोपी डर या अपराधबोध से ग्रस्त होगा, है ना? खैर, उनके कार्य एक पूरी तरह से अलग कहानी बताते हैं। गहरी बेचैन करने वाली कहानी। मतलब यहाँ मनोवैज्ञानिक अलगाव बस चौंका देने वाला है। हत्या के ठीक बाद मस्कन और साहिल ने पहाड़ी रिजॉर्ट शहर मनाली की यात्रा की। पुलिस को उनकी तस्वीरें और वीडियो मिले जिसमें वे पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वे एक जश्न मनाने वाली छुट्टी पर थे। उसके बीच का अंतर, उस ड्रम में उनके द्वारा छोड़े गए पूर्ण आतंक और वे जिस छुट्टी का आनंद लेने गए थे, यह इस अपराध के सबसे चौंकाने वाले हिस्सों में से एक है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि जांचकर्ताओं ने इस पूरी जटिल साजिश को कैसे सुलझाया और एक केस कैसे बनाया। खैर, इसका जवाब आजकल के कई मामलों की तरह उनके द्वारा छोड़े गए डिजिटल निशानों में छिपा है। इस जांच का विशाल दायरा असल में इस एक संख्या में, जो 1.0 पन्नों से भी ज्यादा है, मुस्कान और साहिल के खिलाफ दायर आधिकारिक आरोप पत्र इतना ही लंबा है। ये फोरेंसिक सबूतों, गवाहों के बयानों और इसमें शामिल सभी लोगों के डिजिटल जीवन की गहरी पड़ताल का एक विशाल संकलन है। और वो डिजिटल, ये बेहद अहम साबित हुआ। जांचकर्ताओं को इस बात के सबूत मिले कि मुस्कान ने कथित तौर पर स्नैपचैट का इस्तेमाल करके साहिल को अपराध में शामिल होने के लिए उकसाया था। अब आपने शायद काले जादू के शामिल होने की कुछ शुरुआती रिपोर्टें सुनी होंगी। ये सिद्धांत साहिल द्वारा जांचकर्ताओं के सामने कुछ अजीबोगरीब दावे करने के बाद सामने आया था, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया है कि उनका मानना है कि यह उन्हें गुमराह करने की जानबूझकर की गई कोशिश थी। उनका तर्क है कि असली मकसद कहीं ज्यादा आम थे, लेकिन उतने ही घातक। प्रेम संबंध और पैसों को लेकर झगड़ा। इसलिए हालांकि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपराध के बाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और नए और जटिल घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। मस्कन रोस्टिगी इस समय जेल में है, उसकी जमानत खारिज हो चुकी है, लेकिन सलाखों के पीछे से भी कहानी अप्रत्याशित मोड़ लेती रहती है। मेडिकल जांच से पुष्टि हुई है कि वो गर्भवती है और एक बेहद आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए उसने जेल से ही कानून की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी है। इस बीच इसके परिणाम बाहर की ओर फैल रहे हैं। उसका परिवार अपने समुदाय द्वारा बहिष्कृत किए जाने की रिपोर्ट दे रहा है। वे यहाँ तक कि वहाँ से चले जाने की योजना बना रहे हैं। और यह सब हमें उन सवालों की ओर ले जाता है जो अभी भी इस मामले पर मंडरा रहे हैं। मतलब, हालांकि हमारे पास मकसद का एक सिद्धांत है, लेकिन असल में असली वजह क्या थी? मस्कन के अजन्मे बच्चे का पिता होना अभी भी अटकलों का विषय है। और जाहिर है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था? और आखिरी फैसला सोराबूट को कब न्याय दिलाएगा? आप जानते हैं, आखिरकार द मिरर एक ब्लू ड्रम मामला हमें एक बेहद असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है।
हो सकती हैं। हमारे सबसे अंतरंग रिश्तों में छिपी, ये हमारे सामने सोचने के लिए एक और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब भरोसा इतनी बेरहमी से तोड़ा जाता है तो क्या होता है? क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे राज उजागर करता है?